हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक इन डेप्थ में। मेरा नाम है ध्रुव। और दोस्तों, आज मोटोरोला ने अपना नया स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया इंडिया के अंदर, मोटोरोला 20 प्रो, मोटोरोला H20 प्रो। दोस्तों, मोटोरोला एज आया था जो कि फ्लैगशिप फोन था। और दोस्तों ये आया है जो कि मतलब मिड फ्लैगशिप बोल सकते हैं अपन इसको। दोस्तों काफ़ी तबाही स्पेक्स है इस फ़ोन के अंदर। तो पूरी वीडियो आपको बताऊंगा, सारी स्पेसिफिकेशंस। तो पूरी वीडियो आप आराम से एंजॉय करिएगा। उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन कर दो प्रेस, और वीडियो को दो लाइक और कमेंट कर देना। अगर एंड तक आप देखो वीडियो और आपको अच्छा लगे तो कमेंट भी करके जाइएगा, बढ़िया लगता है भाई। दोस्तों अब बात करते हैं अपन लोग फ़ोन के बारे में। सबसे पहले अपन लोग बात करेंगे इसके डिस्प्ले से। डिस्प्ले मिलता है अपन को इसके अंदर 6.7 इंच का फुल एचडी प्लस वाला, एक 144 हर्ट्स वाला सुपर एमोलेड नहीं एमोलेड वाला डिस्प्ले मिलता है, जो दोस्तों HDR10 के साथ में सपोर्ट करता है। 144 हर्ट्स का भी है और 6.7 इंच का फुल एच डी प्लस वाला डिस्प्ले है। तो डिस्प्ले बहुत ज़्यादा शानदार है, काफ़ी तो फ्लेक्सिबल डिस्प्ले है। डिस्प्ले में कोई भी कमी नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। और दोस्तों इसका टच सैम्पलिंग रेट होगा वो अपना 340 हर्ट्स का ही होगा, जो कि डबल के अराउंड होगा, 280 या 300 हर्ट्स ऐसा कुछ होगा इसका टच सैम्पलिंग रेट। कमी थोड़ा बताया नहीं है, लेकिन 280 हर्ट्स मिनिमम होगा इसका टच सैम्पलिंग रेट। और दोस्तों रिफ्रेश रेट काफ़ी तबाही है 144 हर्ट्स का। और दोस्तों इसके अंदर पंचोल देखने को मिलता है सेंटर वाला अपन को डिस्प्ले में, तो वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है देखने में। तो फिर दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं इसके कैमरास के बारे में। दोस्तों कैमरा देखने को मिलता है अपन को इसके अंदर ट्रिपल कैमरा सेटअप, और फ्रंट के अंदर एक सिंगल कैमरा 32 मेगापिक्सल का, जो भाई ये काफ़ी ज़्यादा तगड़ी फोटो आपके निकाल देगा। दोस्तों सेल्फी कैमरा काफ़ी ज़्यादा बढ़िया, ऑन पेपर बहुत ज़्यादा भाई है भाई सेल्फी कैमरा। और अब बात करते हैं अपन लोग इसके ट्रिपल कैमरा सेटअप के बारे में। तो दोस्तों आता है ये 108 मेगापिक्सल के कैमरा के साथ में 108 मेगापिक्सल कैमरा प्लस 16 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल, 108 मेगापिक्सल का दोस्तों देखने को मिलता है इसके अंदर प्राइमरी कैमरा, जो कि आता है इस बार एक नई पिक्सल वाली टेक्नोलॉजी के साथ में। उसके बारे में कुछ एक्सप्लेन वगैरह तक किया नहीं है, लेकिन उन्होंने बोला है कि कुछ नई टेक्नोलॉजी है। जो भी पिक्सल बिलिंग जैसे होती है ना, उसकी कोई और नई टेक्नोलॉजी कुछ डेवलप हुई है, उस तरीके से फोटोज निकालेगा। और दोस्तों 16 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है, और उसके अंदर ही देखने को मिलता है अपन को मैक्रो लेंस, जो भाई काफ़ी तगड़ा है। और 16 मेगापिक्सल के कैमरे से आप मैक्रो लेंस से फोटो निकालोगे, वो भाई काफ़ी ज़्यादा क्लियर फोटो आएंगी। मतलब मैक्रो कैमरा इसका सही में यूजफुल है, वही बिना मतलब के दिखाने का अलग से 2 मेगापिक्सल का नहीं दिया है। उसी के साथ दोनों अटैच है, अल्ट्रा वाइड और मैक्रो दोनों के अंदर देखने को मिलते हैं। यही कहना दोनों कैमरा देखने को मिलते हैं। मतलब टोटल 4 सेंसर आते हैं फ़ोन के अंदर, दिखाने 3 कैमरा लेकिन सेंसर आते हैं 4। और दोस्तों एक आता है इसका टेलीफोटो, मतलब टेलीस्कोप लेंस जो बोलते हैं, टेलीफोटो टेलीस्कोप कुछ ही बोल सकते हैं, जो जा सकता है अपना 8 मेगापिक्सल का है और 5x तक जूम दे सकता है। और इसका जो पूरा जूम होता है ऑप्टिकल वगैरह सारे मोड लगा के, वो आता है इसका 50x तक का जूम। दोस्तों जूम में भाई काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, और जो भी सबसे चीपेस्ट ही है जो कि 50x जूम तक ले आ सकता है। जितना मेरे को याद है मेमोरी में, वो सबसे चीपेस्ट है 50x जूम वाला फ़ोन। तो भाई काफ़ी तगड़ी इसकी जूम वाली टेक्नोलॉजी है। और कैमरा में कोई दिक्कत नहीं है, कैमरा इसका A1 है, बहुत तबाही कैमरा है। कैमरा भी भाई बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल लेवल का दिया गया है, तो कैमरा में कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं इसके बैटरी और प्रोसेसर के बारे में। दोस्तों सबसे पहले बात करें इसकी बैटरी की। तो बैटरी मिलती है इसके अंदर 4500 mAh की बैटरी। और दोस्तों फास्ट चार्जिंग की बात करें, देखने को मिलती है इसके अंदर 30 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग, जो कि भाई काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। और जो कि आपके फ़ोन को चार्ज कर देगा अराउंड आपको बताने की कोशिश करूँ तो 1 घंटे 10 मिनट के अंदर आपका फ़ोन चार्ज हो जाना चाहिए। जो कि 45 mAh की बैटरी को इतना टाइम लगेगा जितना मेरा अंदाज़ा बोल रहा है उस हिसाब से। तो आपका बैटरी बैकअप आपको 1 दिन से कम का मिलेगा, साफ साफ बोल रहा हूँ, क्योंकि जो डिस्प्ले है वो बड़ा है और 144 हर्ट्स का भी है। तो फिर उस हिसाब से बैटरी आपके थोड़ी ज़्यादा खाएगा। तो थोड़ा आपको अगर रात तक होते तो आपको बैटरी वापस से चार्ज करनी पड़ेगी, फ़ोन को वापस चार्जिंग पे लगाना पड़ेगा आपको। तो 1 दिन का बैटरी बैकअप अगर आप गेम वगैरह खेलोगे तो किसी तरीके से नहीं मिलेगा। नॉर्मल यूज़ करते तो भी आप थोड़े मर घिस के निकाल जाओगे भाई 1 दिन तक बैटरी बैकअप, तो वो आपके ऊपर डील है। लेकिन दोस्तों चार्जिंग स्पीड फास्ट है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, और बाकी स्पेक्स को देखो तो भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो बैटरी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है और चार्जिंग स्पीड काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। अब दोस्तों बात करते हैं अपन लोग इसके प्रोसेसर के बारे में। तो प्रोसेसर देखने को मिलता है इसके अंदर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 875G, भाई जी सर जी को भाई सर जी को जी नमन चरण स्पर्श। और दोस्तों 5G प्रोसेसर है ये, इसका स्कोर भाई काफ़ी तगड़ा है। और दोस्तों ये 888 के बाद ही प्रोसेसर है जो कि सबसे ज़्यादा पावरफुल है। तो भाई बहुत ज़्यादा तबाही प्रोसेसर है। एंड्रॉइड के अंदर बता रहा हूँ, वो iOS 15 के अंदर जो आया वो तो अलग है, A15 चिप आई है ना, वो तो सबसे पावरफुल। लेकिन एंड्रॉइड के अंदर है 888, उसके बाद है 875G।
तो फिर दोस्तों भाई काफ़ी ज़्यादा प्रोसेसर है, बहुत ज़्यादा तबाही गेमिंग कर सकते हो, फ्लेक्सिबल गेमिंग कर सकते हो। तो ज़्यादा बोलूँगा नहीं प्रोसेसर को लेके, जीपीयू सीपीयू काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और भाई बहुत तबाही प्रोसेसर है उसके लिए। तो बोलूँ जितना ज़्यादा बोलो उतना ही कम पड़ेगा। प्रोसेसर जिस प्राइस पर है फ़ोन उस प्राइस पे काफ़ी धांसू प्रोसेसर है और बहुत मस्त प्रोसेसर है भाई। तो फिर प्रोसेसर, कैमरा, बैटरी, डिस्प्ले सब कुछ एकदम बढ़िया है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई है। अब बात करते हैं अपन लोग इसके एडिशनल फीचर्स के बारे में, चलते हैं एडिशनल फीचर्स की तरफ। तो फिर दोस्तों आते हैं अब एडिशनल फीचर्स की तरफ। तो एडिशनल फीचर्स के पहले हफ्ते शुरू करेंगे अपन इसकी स्टोरेज टाइप से। UFS 3.1 के साथ में आता है, LPDDR5 का इस पर रैम लगी है जो कि फ़ोन को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट करती है भाई। और बात करें अपन लोग इसके डिज़ाइन वगैरह, डिज़ाइन दोस्तों काफ़ी अच्छा है, स्लीक और वैसा बताया गया है। एक इसका वाइट कलर है, एक इसके अंदर ब्लू सा कलर है और कलर आप देख लो भाई यहाँ पर। और इसके अंदर आता है एंड्रॉइड 11 के साथ में आउट ऑफ द बॉक्स। और देखने को मिलता है इसके अंदर एक नया OS स्टॉक एंड्रॉइड का ही अच्छा वर्जन, थोड़ा और डेवलप्ड वर्जन देखने को मिलता है। और क्या देखने को मिलता है, फेशियल लॉक देखने को मिलता है, फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है, जो भी देखने को मिलता है आपको बैक की साइड। और बैक में क्यों दिया है, ये पैसा बचाने के लिए दिया गया है शायद से, जो कि इतना थोड़ा सा अच्छी स्पेस दिया, थोड़ा सा डिस्प्ले अंडर देने की जगह रियर मॉडल दे दिया। तो फिर ये एक थोड़ा डाउन पॉइंट लगा फ़ोन के अंदर, लेकिन मेरे जैसे इंसानों को कोई दिक्कत नहीं होती है रियर वाले फिंगरप्रिंट से, क्योंकि हमें फिंगरप्रिंट यूज़ करने नहीं होता है, चाहे अंडर डिस्प्ले चाहे कोई सा भी। हमें सिर्फ स्वाइप वाला मोड चलाना है, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है कैसा भी हो, अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊँ। लेकिन आपको चाहिए होता है अंडर डिस्प्ले या साइड वाला, तो आप भी थोड़ा डिसअपॉइंट हो सकते हो, थोड़ा पुराना जनरेशन का है इसलिए। तो फिर ये एक डाउन पॉइंट लगा थोड़ा सा फ़ोन के अंदर, तो फिर उसे आप छोड़ सकते हो क्योंकि आपको और चीज़ें अच्छी स्पेक्स देखने को मिल रही हैं, तो उससे आप थोड़ा दिमाग हटा के और चीज़ों की तरफ भी जा सकते हो। और दोस्तों देखने को मिलता है इसके अंदर IP52 वाटर रेपेलेंट डिज़ाइन, अगर थोड़ा बहुत पानी वगैरह गिर जाए हो जाए, अगर पानी में भीग जाए तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको काफ़ी बढ़िया रहेगा आपका फ़ोन। अब बात कर लेते हैं अपने इसकी प्राइस की। तो प्राइस देखने को मिलती है अपन को इसके अंदर 8 GB रैम 120 GB स्टोरेज की 36,999 रुपीज़ दोस्तों। प्राइस काफ़ी अच्छी है, किलर प्राइस है एक तरीके से दोस्तों। और मोटोरोला काफ़ी अच्छा काम कर रहा है इस फ़ोन के साथ में, काफ़ी अच्छा मतलब फ़ोन लॉन्च किया है, तो कॉम्पिटिशन को टक्कर दी, तभी कॉम्पिटिशन था, तो ये मज़ा आया फ़ोन को देखकर। फ़ोन काफ़ी अच्छा है। इसका पीरियड शुरू होंगे 3 अक्टूबर को, तो आप फ्लिपकार्ट पे जाकर परचेस कर सकते हैं। और बस भाई वीडियो को लाइक सब्सक्राइब चैनल कर दो सब कुछ भाई। तब तक के लिए बाय 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 बाय।